अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों और बहनों, दुनिया का सफ़र बहुत छोटा है। हम सब इस ज़िंदगी में दौड़ रहे हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि आखिर हमारी मंजिल कहाँ है? कब्र ही हमारी असली मंजिल है। कब्र के अंधेरे में ना दौलत काम आएगी, न शोहरत, सिर्फ नेक अमल काम आएगा। जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, अल्लाह उसके दिल को सुकून देता है। माँ बाप की खिदमत करने वाले के लिए जन्नत के दरवाजे खुले रहते हैं। कुरान कहता है, अल्लाह अपने बंदों पर रहमत करता है जो सब्र करता है। तो भाइयों और बहनों, अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की राह पे लगाइए, नमाज को मत छोड़िए, माँ बाप की इज्जत कीजिए और कुरान से अपना रिश्ता मजबूत कीजिए, क्योंकि यही अमल हमें कब्र में रोशनी देंगे और क़यामत के दिन हमारे काम आएंगे। दुनिया की थकान सिर्फ नमाज के सजदे में दूर होती है। कुरान पढ़ने वाला कभी तन्हा नहीं रहता। गुनाह चाहे पहाड़ जैसा क्यों ना हो, अल्लाह की रहमत समुंदर से भी गहरी है। जिसके दिल में माँ बाप की इज्जत है, उसके लिए जन्नत आसान हो जाती है। जो अल्लाह से उम्मीद रखता है वो कभी मायूस नहीं होता। दुनिया तुम्हें छोड़ देगी, लेकिन अल्लाह हमेशा साथ रहेगा। जिंदगी का असली मजा गुनाह छोड़कर नेक अमल में है। हर सजदा क़यामत के दिन हमारी गवाही देगा। जिसने नमाज को ठान लिया, उसने अपनी जिंदगी को संभाल लिया। माँ बाप की दुआ ही असली दौलत है। कब्र की अंधेरी रात में सिर्फ ईमान का नूर साथ होगा। हर गुनाह माफ हो सकता है, मगर माँ बाप की नाफरमानी नहीं। सुकून तलाश कर रहे हो, अल्लाह की याद में ही सुकून है। जिस दिल में अल्लाह के लिए मोहब्बत आ जाते हैं, वहाँ गम की जगह नहीं रहती। हर नमाज हमें अल्लाह के करीब ले जाती है। क़यामत के दिन दौलत नहीं, नेक अमल तैला जाएगा। जो रात को उठकर अल्लाह को याद करता है, उसका चेहरा दिन में नूरानी हो जाता है। जो दूसरों को माफ कर देता है, अल्लाह उसके गुनाह माफ कर देता है। रिज़्क देने वाला सिर्फ अल्लाह है, ना कि लोग। अल्लाह से बात करनी हो तो नमाज पढ़ो, अल्लाह को सुनना हो तो कुरान पढ़ो। दौलत से घर बनता है, मगर तकवा से जन्नत। जिंदगी की हर मुश्किल अल्लाह की रहमत का इम्तिहान है। कब्र में सिर्फ 3 चीजें साथ जाएगी, ईमान, नेक अमल और माँ बाप की दुआ। दौलत से नहीं, तकवा से इंसान बड़ा होता है। अल्लाह जिसे चाहता है उसी को हिदायत देता है। दुनिया छोड़ जाएगी, लेकिन अल्लाह कभी नहीं छोड़ेगा। सब्र करने वालों के लिए अल्लाह की रहमत बरसती है। जो दुनिया के लिए जीता है वो खो जाता है, जो अल्लाह के लिए जीता है वो बच जाता है। हर सांस जो अल्लाह की याद में गुजारे वही बरकत है। कब्र की मिट्टी हमें याद दिलाती है कि हम मेहमान हैं। अल्लाह की किताब कुरान पढ़ना दिल के जख्मों पर मरहम जैसा है। सबसे अमीर वो है जिसके पास सब्र और शुक्र है। अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम।